हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इकोविजन एंड आज हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का चैप्टर 7। अब देखो, लास्ट के जो चैप्टर हैं ये करने से पहले स्टार्टिंग के चैप्टर जरूर करना, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे वर्ड्स के, लॉजिक्स के रेफरेंस हम देंगे जो पुराने चैप्टर्स के हैं। तो जिसने पुराने चैप्टर्स अगर नहीं किए हुए तो वो पहले अपने पुराने चैप्टर फिनिश करो, उसके बाद ही अब ये लास्ट के 7 to 10 वाले चैप्टर्स देखना। चैप्टर पे क्वेश्चन 1, वाई डू पीपल वर्क? क्यों लोग काम करना चाहेंगे? तो काम तो देखो करना ही है सबको, कारण अलग अलग है। सबसे बेसिक कारण है अर्न अ लिविंग। तो देखो, लाइफ में जिंदा रहना है, खाना चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज के लिए हमें पैसा तो चाहिए, तो काम तो करना पड़ेगा। तो और एक बात और लिखिए, चाहे किसी के पास पैसा हो भी सही पुराना, पर वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता कि अगर हम जब तक काम ना कर रहे हो, सिर्फ पैसा कहीं से हमें इनहेरिट कर लिया और हम बस बैठे हुए हैं सारा दिन, तो वो नहीं चलता। सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, क्योंकि सबको लगता है कि भाई हमारी भी कुछ इज्जत है, रेपुटेशन है, कुछ हम भी काम कर रहे हैं, नहीं तो सब यही बोलेंगे सारा दिन निकम्मा बैठा रहता। तो ऐसी वो कोई ऐसी बातें सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एक सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है कि इसलिए हमें काम करना चाहिए कोई। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो देखो, हर बंदा एक एक करके अगर कलेक्टिवली देखें तो एक देश बनता है और उससे देश में नेशनल इनकम जनरेट होती है। तो जितना ज़्यादा हम सब लोग काम करेंगे, देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी, देश की डेवलपमेंट होगी। अगला, टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर। वी डू नॉट वर्क ओनली फॉर आवर सेल्फ। हमें कुछ हमारी जो फैमिली है उनके लिए भी ध्यान रखना है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, कल को और लाइफ आगे बढ़ती है तो हमें औरों का भी ध्यान रखना है, जो हम पर डिपेंडेंट है या हमसे कनेक्टेड है, तो उनके लिए भी हमें काम तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग अबाउट वर्किंग पीपल। तो हम क्यों स्टडी करें, जो अभी हम ये चैप्टर है हमारा एम्प्लॉयमेंट। तो पहला, इससे पता चलेगा क्वालिटी एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि हमारे देश में लोग किस टाइप का काम कर रहे हैं। अभी हम पूरे चैप्टर में यही बातें देखेंगे। गांव में कितने, शहर में कितने, मेल कितने, फीमेल कितने, कहाँ नौकरियां हैं, नहीं हैं, ये सारी बातें अभी हम देखेंगे। तो प्लानिंग आर ह्यूमन रिसोर्सेज। तभी हम, जब तक हमें स्टैटिस्टिक्स सारा नहीं पता होगा एम्प्लॉयमेंट का, क्वालिटी का, हमारे लोग कहाँ हैं, तब तक हम उनके लिए अच्छे प्लान नहीं बना सकते। तो इसलिए हमें उनकी पढ़ाई, उनके बारे में स्टैटिस्टिक्स को समझना जरूरी है। एनालाइजिंग कंट्रीब्यूशन, पता चलेगा कौन सी इंडस्ट्री ने कितना कंट्रीब्यूशन किया देश में, कौन सा सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो ये सब बातें हमें पता चलेंगी। अगला, एड्रेसिंग सोशल इश्यूज, यानी कहीं कोई सोशल इशू चल रहा है, कोई किसी के साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन का काम हो रहा है, या कहीं लेबरों को, गरीब लेबरों को बेवकूफ़ बना रही हैं कंपनियां, कहीं चाइल्ड लेबर हो रही है और कोई धोखाधड़ी हो रही है लोगों के साथ, तो वो प्रॉब्लम्स भी तभी पता चलेंगी जब हम स्टडी करेंगे देश में चल क्या रहा है काम। अगला, हु इज़ अ वर्कर, काम जो कर रहा है उसको वर्कर बोलने की कुछ डेफिनेशन की सेंस में अगर हम देखें तो क्या है। तो पहली बात, ऐसी एक्टिविटीज़ जो जीडीपी में या देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करें, उन्हें बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब पैसा जनरेट हो। और जो भी ये कर रहा है काम, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे का देश में कुछ कमा रहा है, हाई लेवल, लो लेवल, सबको हम इन जनरल वर्कर ही बोलेंगे। और टेम्पररी अगर कोई हमें बीमार हो गए, हमने छुट्टी ले ली, कुछ एक्सीडेंट हो गया या वेदर ख़राब है, कोई छुट्टियां हैं, त्यौहार हैं, ऐसी छुट्टियां ले भी ली, तो सब सभी लेते हैं काम करने वाले लोग, इसमें कोई अलग बात नहीं है, तो भी हम वर्कर ही कहलाएंगे। वर्कर ऑल्सो इंक्लूड ऑल दोज हु हेल्प द मेन वर्कर्स इन दीज एक्टिविटीज़, यानी जो लोग, ये नहीं है कि सिर्फ लेबर चौक वाला लेबर ही वर्कर कहला रहा है, जो फिजिकल पत्थर तोड़ रहा है, नहीं, जो उनसे काम करा रहे हैं, ओनर हैं, मैनेजर हैं, सभी इन जनरल वर्कर कैटेगरी में हैं। क्योंकि जनरली वी थिंक ओनली ऑफ दोज हु आर पेड बाय एम्प्लॉयर एज वर्कर्स, दिस इज नॉट सो। दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड आर ऑल्सो वर्कर्स। हम अपना काम कर रहे हैं,
सभी हम लोग वर्कर हैं। डॉक्टर जैसे अपना काम कर रहा है वो भी वर्कर कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि ऊपर जो हमारी डेफिनेशन है वो अलग है। ये कोई आम डेफिनेशन नहीं है, हम सिर्फ यही देख रहे हैं जो देश में कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, पैसे कमा रहा है, काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है, इसलिए सब लोग वर्कर कैटेगरी में आ गए। हर सब्जेक्ट का देखो अपना अलग नज़रिया होता है। हम अभी इकोनॉमिक्स के एम्प्लॉयमेंट नज़र से देखने हैं वर्कर वर्ड। अगला, तो अब इसमें तुम अकाउंट्स या कोई और इंग्लिश और वो सब्जेक्ट की वर्ड्स को बोलो भाई इंग्लिश में ये होता है, अकाउंट्स में ये होता है, तो वो कोई फ़ायदा नहीं उसका, हमें अपने सब्जेक्ट का देखना है। अगला, एक्सप्लेन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इंडिया में कई अलग अलग फेस हैं एम्प्लॉयमेंट के, जैसे सम गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल काम है जिनके पास। कुछ लोगों के पास सिर्फ कुछ महीने होता है, और कुछ लोगों को दे डोंट गेट फेयर वेजेस, यानी उनके साथ धोखा भी होता है, पूरे पैसे नहीं मिलते। अब हम कुछ अपने देश के बारे में मेन इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। तो लास्ट स्टैटिस्टिक जो हमारे पास है 2011-12 का है, बुक में वही स्टडी करना है। हमारे 47.3 करोड़ बोल लो या 473 मिलियन बोल लो, एक ही बात है, इतने बंदे हैं हमारे पास वर्कफोर्स में। अगला, सिंस मेजॉरिटी ऑफ आर पीपल रिजाइड इन रूरल एरियाज, गांव में ज़्यादा है इनमें से पॉपुलेशन, यानी रूरल वर्कर्स हैं इसमें से 3/4, यानी तो इसका तुम अंदाज़ा निकाल सकते हो। वैसे अगले पेज पे भी आ ही जाएगा, टेबल में हमने सब लिख रखा है, वो गांव के लोग ही हैं। मेन फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, यानी ज़्यादातर वर्कफोर्स में हमारे मेन ही हैं। अबाउट 70% हमारे देश में जो काम कर रहे हैं वो लोग मेल हैं, बाकी फीमेल। अब इसके अंदर हमने कैलकुलेशन में चाइल्ड लेबर को भी, यानी जो काम कर रहे हैं चाहे बॉय है गर्ल है, वो भी काउंट कर रखा है। वुमेन वर्कफोर्स 1/3 ही है इन रूरल एरियाज और 1/5 इन अर्बन एरियाज। अभी टेबल में अगले स्लाइड्स में आने वाला है। वुमेन ज़्यादातर जो काम है खाना बनाना, पानी लेके आना गांव में कुएं से, आसपास की नदियों से, कोयला ये और ये फ्यूल लक्कड़ ये सब इकट्ठा करना, या खेतों में घर के काम करना, ये सभी काम करती हैं। इनको ज़्यादातर कैश नहीं मिलता तनख्वाह में, और मिलता भी है तो बहुत कम। और उसके बाद दीज वुमेन आर नॉट कैटेगराइज्ड एज वर्कर्स, यानी जो ये घर पे काम कर रही हैं या विदाउट कुछ इन रिटर्न कुछ पैसा नहीं मिल रहा, फ्री में ही काम कर रहे हैं, इन्हें हम वर्कर में हमने काउंट नहीं कर रखा। जबकि इकोनॉमिक्स में इस टॉपिक पे बहस होती है कि भाई ये लेडीज़ जो हैं ये भी पूरी मेहनत कर रही हैं, तो इन्हें भी वर्कर में काउंट करना चाहिए। यही बात हमने नेशनल इनकम चैप्टर में भी बोली थी जब हम पढ़ रहे थे जीडीपी एंड वेलफेयर वाला टॉपिक। अगला, डिफाइन पॉपुलेशन एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का फॉर्मूला। तो पॉपुलेशन तो नाम से लग रहा है टोटल नंबर ऑफ पीपल जो एक देश में है, तो सिंपल चीज़ है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100। तो इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है, यानी ये रेशियो जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी बात है, यानी हमारी पॉपुलेशन में काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। या जितना ये रेशियो कम होगा वहाँ गड़बड़ है। जैसे अब यूरोप वगैरह में कई देशों में क्या गड़बड़ हो रखी है, रेशियो ही बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे ओल्ड लोग ज़्यादा हैं, काम करने वाले लोग कम हैं, क्योंकि शादियाँ हो नहीं रही, तो यंग पॉपुलेशन, बच्चे पैदा हो नहीं रहे, यंग पॉपुलेशन है ही नहीं वहाँ, तो ये गड़बड़ हो जाती है देश के साथ। पर हमारे यहाँ सही है रेशो। अगला, तो इससे पता चलता है कितनी पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट कर रही है देश में प्रोडक्शन में। हायर रेशो मतलब ज़्यादा लोग अंगेज हैं काम में, तो अच्छी बात है। इफ़ कंट्री का रेशो मीडियम और लो है, यानी हाई प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी काम नहीं कर रहे लोग ज़्यादा, ये अच्छी बात नहीं है। अब देखो आगे देखते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी 100 में से अंदाजन कितने लोग और किस कैटेगरी के लोग हमारे यहाँ वर्कर हैं, यानी काम कर रहे हैं। तो पहले टोटल देखते हैं इंडिया का, तो 54.4 100 में से मैन हैं वर्कर,
वुमेन की बात करें तो वो हो गया 21.9। यानी कि अगर हम देश की अगर हम टोटल एवरेज देखें तो वो आ रही है 38.6, यानी देश में एवरेज 100 में से 38.6 ही काम कर रहे हैं। और देश के खाली मेल की बात करें, मेंस की, तो उसमें से 54.4 मेन जो हैं 100 में से वो काम कर रहे हैं। वुमेन में ये है, और ये देश के टोटल का रेशो हो गया। और ऐसे ही ये गांव का हो गया, और ये हमारे शहरों का हो गया, अर्बन एरियाज का। तो ये सब 100 में से काउंट कर रहे हैं। यहाँ लिख रखा है एवरेज 100 लोगों पे ये कितने वर्कर हैं देश में। तो ये एक आइडिया पता होना चाहिए बस, इसको कोई रटने वाली ऐसी बात नहीं है। रेशो को मोटा मोटा बताओ भी, देश में 100 लोग अगर हैं तो सिर्फ 39 या 40 के आसपास ही मोटा मोटा अगर हम बोलें वो लोग काम करते हैं। अगला, वाई इज देयर डिफरेंस बिटवीन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो भी हमने देखा पिछले पेज में फ़र्क है। इन अर्बन एरियाज 36 लोग काम कर रहे हैं 100 में से, और इन रूरल एरियाज ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो क्या कारण है? बड़ा सिंपल सा कारण है। देखो, गांव के लोगों के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और अगर उन्हें जिंदा रहना है तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा। और स्कूल कॉलेज में वो लोग टाइम नहीं लगाते, सीधा काम पे ही अपना शुरू हो जाते हैं। और जो थोड़ा बहुत जाते भी हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ के काम पे लग जाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, जिंदा रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। दे कैन नॉट स्टे एट होम, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी सही नहीं है। इन अर्बन एरिया, शहरों वगैरह में क्या है, पैसा ठीक ठाक लोग कमा रहे हैं, तो फिर जो उनके बच्चे हैं, चाहे बड़ी एज के क्यों ना हो जाए, वो भी अपनी और फर्दर पढ़ाई में पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और उनके पास अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और काम नहीं भी मिले तो कोई ऐसा नहीं है कि वो भूख से मर रहे हैं या ऐसी गांव वाली कोई सिचुएशन है, तो वो खाली भी बैठे हुए हैं। कई लोग वो वेट करते हैं अप्रोप्रिएट जॉब की। तो इसीलिए अर्बन में लोग का जो काम करने वाले वर्कर्स का रेशियो है वो कम है। अगला, वाई मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग। यानी हमने स्टैटिस्टिक्स जो अभी पीछे देखा पेज में, वहाँ मेल्स ज़्यादा काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो इसका कारण क्या है? जैसे पहले तो ये रेशियो देख लेते हैं। फॉर 100 अर्बन फीमेल्स, यानी पहले हम शहरों की बात कर रहे हैं, सिर्फ 15 काम कर रहे हैं, और गांव में 100 में से 25 काम कर रहे हैं। यानी गांव की लेडीज़ को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ओवरऑल लेडीज़ का, फीमेल का रोल वैसे तो कम ही है पूरे देश में, पर उसमें भी गांव में फ़र्क आ रहा है। तो पहले तो ये बात देखते हैं। Men are able to earn high job incomes, family discourage their female members। तो पहली बात तो ये लिखी है कि ओवरऑल फीमेल का रोल कम इसलिए है क्योंकि मेन कमा लेते हैं, तो फिर घर की फैमिली वाले सोचते हैं भाई फीमेल को क्यों भेजना बाहर, वो घर के बाकी काम भी संभाल सकते हैं। और अगला, मैनी एक्टिविटीज़ फॉर हाउस होल्ड एंगेज इन बाय वुमेन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोडक्टिव वर्क। अब देखो, घर में भी मान लो जो फीमेल्स हैं वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, वो भी एक प्रोडक्टिव काम है, चाहे पैसे नहीं उनको मिल रहे। खाना बना रही हैं, वो भी प्रोडक्टिव काम है। घर में कोई ओल्ड होगा, उनके हेल्थ का ध्यान रख रही हैं, वो भी प्रोडक्टिव काम है। पर उसको हम अभी वर्कर की कैटेगरी में काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि डेफिनेशन हमारी कुछ इस टाइप की बनी हुई है। तो ये नैरो डेफिनेशन की वजह से हो रहा है नॉन रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन्स वर्क। तो अंडर एस्टिमेशन हो रही है नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स की। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी है, फैमिली के फार्म, जो गांव के खेत वेत पे लेडीज़ काम कर रही है, उनको भी पैसे नहीं मिलते, तो वो भी वर्कर की कैटेगरी में नहीं आती। ये भी कारण हो गया। अगला, एक्सप्लेन डिफरेंट कैटेगरीज या स्टेटस ऑफ वर्कर्स, यानी किस किस टाइप के काम होते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नाम से ही लग रहा है कि हमारा अपना ही कोई काम है, कोई एंटरप्राइज है, दुकान है, और खुद ही हम अपना काम चला रहे हैं। सीमेंट की दुकान है, अपना बिजनेस है। तो अराउंड आधी पॉपुलेशन 52% इसी कैटेगरी की, यानी अपना काम कर रहे हैं लोग। कैजुअल वेज लेबरर सेकंड कैटेगरी है, यानी जो किसी और के लिए काम करते हैं और उन्हें बदले में रेम्यूनरेशन मिलता है। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, जो काम कर रहा है, तनख्वाह ले रहा है अपनी। 30% लोग हमारे देश में इस टाइप के हैं, कैजुअल।
तीसरा, रेगुलर सैलरी, यानी कहीं अच्छी कंपनी में, किसी एमएनसी में, जहाँ प्रॉपर रिकॉर्ड बनता है, सारा ऑफिशियल काम होता है और उसको रेगुलर सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट के कानून के अकॉर्डिंग सब फॉलो होते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, प्रॉपर वेजेस मिल रही हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, जैसे एक इंजीनियर के पैसे हो गए। ये लेबर क्लास वाली बात नहीं है, वो पिछले पेज पे था, ये प्रॉपर जॉब टाइप है। तो ऐसे लोग हैं हमारे देश में 18%। अब यहाँ मेल फीमेल का गैप आ रहा है। मेल सेल्फ एम्प्लॉयड में 51% है, फीमेल 56। कैजुअल यानी वो दिहाड़ी लेबर टाइप वाले, इसमें 29, इसमें 31। रेगुलर जॉब अच्छी कंपनियों में जैसे कर रहे हैं जो 20 और ये 13। अगला, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही मेजर सोर्स है दोनों कैटेगरीज के लिए। तो देखो पिछले पेज पे यहाँ भी 50+ मेल में भी और 50+ फीमेल में भी, दोनों में सेल्फ एम्प्लॉयड का ही ज़्यादा रोल है। कैजुअल वर्क सेकंड मेजर सोर्स है दोनों के लिए, और रेगुलर सैलरी सबसे कम रोल है तीनों एरियाज में से। मेन का फिर भी ठीक है, फीमेल्स का सिर्फ 13% है, मेन का 20%। वन ऑफ द रीजंस कुड बी स्किल रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो रेगुलर ये एमएनसी या अच्छी कंपनियों में जॉब होता है वहाँ हाई लेवल की स्किल्स, ट्रेनिंग, पढ़ाई ये सब चाहिए, और हमारे देश में लेडीज़ को, फीमेल्स को इतना ज़्यादा मोटिवेट पढ़ाई के लिए नहीं करा जाता, इसीलिए एमएनसी या टॉप कंपनियों में फीमेल का रोल थोड़ा कम % में आ जाता है। तो देखो लास्ट स्लाइड में तो हमने जो टेबल देखा था मेल फीमेल की डिस्ट्रीब्यूशन का देखा था कि किस टाइप से है अलग अलग एरियाज कैटेगरीज में। अब देखते हैं अर्बन और रूरल एरिया में क्या है। तो शहरों में सेल्फ एम्प्लॉयड वाले 43% के करीब हैं, दिहाड़ी वाले लेबर कैजुअल 15 और रेगुलर जॉब वाले 42। ये देखो कितना हाई है। गांव में के मुकाबले गांव में तो देखो 9% ही है जो ये एमएनसी टाइप रेगुलर जॉब कर रहे हैं। तो गांव में तो अपना काम 56 और वो कैजुअल दिहाड़ी वाला लेबर वो काम ज़्यादा है। यानी कि शहरों में ये % इतनी हाई क्यों हो गई? तो बड़ा सिंपल सी बात है, जैसे ऊपर हमने देखा, क्योंकि शहरों में लोगों के पास वो ट्रेनिंग, वो स्किल्स, एजुकेशन है, इसलिए शहरों में रेगुलर जॉब वालों की % हाई है। गांव में ये सब नहीं है, इसलिए ये % भी बहुत कम है, 9। अब देखो ये बात यहाँ लिखी हुई है, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड कैजुअल वेज लेबर्स जो हैं वो गांव में ज़्यादा है अर्बन में, और इन अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं और रेगुलर जॉब वाले भी अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई सही है गांव के कंपैरिजन में। अगला लिखा है इन द फॉर्मर, यानी ये हो गया हमारा रूरल, पुराना वाला जो है। रूरल में ज़्यादातर लोगों के पास अपने प्लॉट वगैरह हो गए और उसी पे ही अपनी खेती करते हैं, तो इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉयड का रोल ज़्यादा है गांव वगैरह में। अगला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, ये इस टाइप का। अभी देखते हैं डिटेल में। तो क्वेश्चन में यहाँ लिखा है आंसर में, लेबर फ्लोज फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। तो वर्कर्स, कई लोग गांव से शहरों में आते हैं और धीरे धीरे थोड़ा और आगे हाई लेवल पे जब हम जाते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल भी जो है वो कम हो जाता है और सर्विस सेक्टर हमने देखा है बढ़ जाता है। अगर हम देश कैसे ग्रो करें तो उसको हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो प्राइमरी सेक्टर में रोल ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग शहरों में आते हैं, सेकेंडरी में रोल बढ़ता है, और फिर जब और डेवलपमेंट हो जाती है तो टर्शरी सेक्टर, सर्विस एरिया देश का बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करता है। तो ये हमने देखा है ज़्यादातर देशों में ऐसी इंडस्ट्री में मूवमेंट्स होती हैं। और हमने काम को अलग अलग तरीकों में बांट रखा है, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, गैस, कंस्ट्रक्शन, ये सब हैं। अब इनको ब्रॉड में देखें तो सिर्फ 3 हो गए जो हम पहले भी बोल चुके हैं। प्राइमरी यानी फर्स्ट कैटेगरी होगी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी यानी माल बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी हो गया हमारा सर्विस सेक्टर, इसमें ये लास्ट के ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, सर्विस, ये सब आ गए।
मोटा मोटा 3 ही हमने बना रखे हैं। तो अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारे जो वर्कर्स हैं वो कैसे थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाइज। तो पहले देख लेते हैं रूरल और अर्बन का हिसाब। यानी प्राइमरी सेक्टर में तो ऑब्वियस बात है गांव में ज़्यादा होगा, शहरों में कम होगा। सेकेंडरी सेक्टर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग गांव में कम है, शहरों में ज़्यादा है। सर्विस सेक्टर भी बहुत ऑब्वियस बात है, गांव में अब सॉफ्टवेयर सर्विस और ये सब बैंकिंग ये कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा, ये शहरों में ही ज़्यादा होना था। तो ये टेबल एक जनरल टेबल ही है और इतना हमें वैसे भी कॉमन सेंस में हिसाब से पता भी होना चाहिए। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, ज़रा इसको नीचे स्टडी भी कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर मेन है वर्कर्स के लिए, सेकेंडरी सेक्टर जो है, अच्छा यहाँ पे लास्ट वाले टेबल की समरी बना रखी है। तो पहले ज़रा ये देख लेते हैं, मैन वुमेन वाला भी देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर में 43.6 मैन और 62.8 वुमेन, यानी प्राइमरी खेतीबाड़ी में वुमेन को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रखा है, क्योंकि जो मेल हैं वो सोचते हैं हम कोई और काम कर लेते हैं साइड इनकम के लिए, और ये फार्मिंग वगैरह ये तो घर में लेडीज़ जो हैं वो संभाल लेंगी। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर करना, माल बनाना, तो मैन का ज़्यादा ही रोल है। और टर्शरी सर्विस सेक्टर हो गए जितने, उसमें भी स्किल्स थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती हैं, तो यहाँ भी मैन का ही ज़्यादा रोल है। एजुकेशन उस हिसाब से, क्योंकि पहले भी बताया था वुमेन को इतना इनकरेज हमारे देश में नहीं किया जाता, एजुकेशन ट्रेनिंग और हाइट जो लेवल की जॉब्स हैं उसके लिए। अच्छा, ये फिर देश का एवरेज पूरा निकाल के देख लिया कि प्राइमरी में 48.9 यानी लगभग आधी पब्लिक इन्वॉल्व है, सेकेंडरी में 24 और इसमें 26.8। तो यही नीचे लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं, मेन बातें एक बार यहाँ समरी बनाई हुई है। 4% वर्कफोर्स वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर और इस टाइप की चीज़ों पे, 20% मैन्युफैक्चरिंग में, और इस टाइम में सर्विस सेक्टर 16% गांव में। ये वही इस टेबल को ही बस एक पॉइंट्स बना के यहाँ लिख रखा है। कारण क्या क्या है तुम्हें वो ध्यान रखना है। ये 15, 20, 16 ये एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं रखनी। क्यों ऐसा हो रहा है वो कारण है जो मैं बार बार सिंपल हिंदी में बोल भी रहा हूँ। तुम चाहो तो रिपीट करो 5-7 मिनट पहला वाला और पॉज करके लिख भी लो, क्योंकि वो टेबल तो पेपर में ही गिवन होगा और तुमसे कारण पूछेंगे 1 मार्क्स में, ऐसा क्यों हुआ, ये ज़्यादा क्यों, वो कम क्यों, तो उसका तुम्हें जवाब होना चाहिए। वहाँ नहीं लिख सकते कि भाई टेबल में ऐसा बना हुआ है, नहीं, वो इसके बैकग्राउंड के क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा क्यों। तो एग्रीकल्चर जो है वो शहर में ज़्यादा, देखो एग्रीकल्चर शहर के लोग तो करेंगे नहीं अब ज़्यादा खेती बाड़ी और ये सब, वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व है। 60% ऑफ अर्बन वर्कर्स आर इन सर्विस सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हमारे देश का इतना अच्छा डेवलप नहीं है, 35% लोग ही काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर अबाउट 63% ऑफ फीमेल वर्कफोर्स प्राइमरी में ही है। मैंने पहले ही बताया था गांव में लेडीज़ को ज़्यादातर खेती बाड़ी और इन कामों में ही रखा जाता। मैन सेकेंडरी और सर्विस में लगभग बराबर। इनपुट आउटपुट कराता हूँ कि लाइफ के 4 व्हील्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं अगर लाइफ की गाड़ी सही चलानी है। पहला हो गया फाइनेंशियल हेल्थ, पैसा वगैरह ठीक हो अपना। सोशल हेल्थ, अपना रिलेशंस वगैरह हो गए, सोसाइटी में हो गए, यार दोस्त हो गए, घर में फैमिली हो गए, बच्चे हो गए, पेरेंट्स हो गए, तो सबका आपसी सोशल रिलेशन। तीसरा अपनी फिजिकल हेल्थ यानी एक्सरसाइज वगैरह, डाइट वगैरह और प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह बंदा अपना ध्यान रखे। और फोर्थ हो गया मेंटल हेल्थ यानी दिमाग स्टेबल रहे, सिचुएशंस अप डाउन की तो आती रहेंगी लाइफ में, तो उसमें बिगड़े ना हमारा बैलेंस, उसके लिए। तो देखो जब तक ये चारों टायर्स कह लो, व्हील्स कह लो, लाइफ के सही चलेंगे तो लाइफ की गाड़ी अपनी सही चलेगी। अब गड़बड़ क्या हो रही है, जैसे मैंने पहले भी कई क्लासेस में तुमने देखा होगा जब इनपुट आउटपुट कराता हूँ तो मैं एक बात कहता हूँ कि जो पढ़ाई में तो हम पढ़ रहे हैं वो बाकी तीनों चीज़ों की तो पढ़ रहे हैं, पैसा कमाने वाली भी पढ़ रहे हैं, सोशल हेल्थ का चलो ठीक है, जनरल लिखा तो नहीं होता बुक्स में पर हम संभाल लेते हैं। फिजिकल हेल्थ भी साइंस वगैरह की बुक्स में पढ़ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिशन, फैट, प्रोटीन, ये सब गड़बड़ हो रही है सारी यहाँ पे। ये जो फोर्थ टायर है ना लाइफ का, ये काम ढंग से नहीं कर रहा, जिसकी वजह से गाड़ी ढंग से चल नहीं पा रही आजकल।
कोरोना के चक्कर में, और ये चौथा टायर बिल्कुल ख़राब हो रखा है, तो घसीट घसीट के गाड़ी चल रही है, तो काम सारा गड़बड़ हो रहा है। क्या कमी रही ज़रा इस बात को मैं बताता हूँ। न्यूज़ वगैरह में वैसे तुमने सुन तो रखा ही होगा, पर एक बार हमारे साथ कल को कुछ और गड़बड़ ना हो, दिमाग की कोई प्रॉब्लम ना रहे, तो इसीलिए मैंने सोचा एक बार इस टॉपिक को पहले ही डिस्कस कर लूँ कि मेंटल हेल्थ आजकल हम उस पर फोकस नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से ये कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसी के लिए ही मैं हर बार कहता हूँ, जो इनपुट आउटपुट वाली बात में कम से कम 3 बार एक मेंटल डाइट अपने लिए तैयार करो। और आजकल के टाइम में इस कोरोना के तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब चीज़ें गड़बड़ आ चुकी हैं। आज फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ियों की गड़बड़ चल रही है, सोशल हेल्थ, आना जाना बाहर यारी दोस्ती नहीं हो रहा, घर में ही सबको, काफ़ी लोगों को तो चलो स्टार्ट हो भी गया, पर मेजॉरिटी का भी घर में ही सब बंद पड़े हैं। फिजिकल हेल्थ ढंग से हो नहीं पा रही, जिम बंद है, बाहर पार्क वगैरह बंद है, और कहीं अगर खुले भी हैं तो डर लगता है बाहर जाने से कि भाई कहीं को प्रॉब्लम ना हो जाए। मेंटल हेल्थ की तो कहीं स्टडी ही नहीं हो रही, कोई इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे मेजॉरिटी लोग। बाकी ध्यान देने वाले तो जो कुछ परसेंट हैं वो दे रहे हैं। तो जब ये सारी गाड़ी बैलेंस खराब हो जाता है तो फिर लास्ट ऑप्शन कई लोग सोचते हैं यार सुसाइड ही कर लेते हैं, पर वो ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि अगर ये मेंटल हेल्थ वाला टायर सही काम करे तो वो ये बाकी चीज़ों की कभी कमी हो भी जाए तो वो कंपेंसेट कर देता है। और ये जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ, ये सुबह सुबह ताकत दे देते हैं कि अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। जैसे मैं बार बार कई पिछले टॉपिक्स में कंपैरिजन हो गया, या वो पॉजिटिव नज़र वाली बात हो गई, या एक बात मैंने और तुम्हें याद होगा 2-3 क्लास पहले ही बताई थी कि कई लोग ऐसे हैं कि देखो लाइफ में जो है बहुत बढ़िया है। और मैंने बात यही बताई थी अभी थोड़े दिन पहले, इनपुट आउटपुट वाली उसमें एक स्लाइड में चलाया था कि जो लाइफ हम जी रहे हैं वो बहुतों का ख्वाब हो सकता है, तो इसीलिए हम ये सोचें हमारी लाइफ बेकार है, ये है, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो गड़बड़ यहाँ हुई कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में या लाइफ में कहीं पर भी अगर बंदा अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देता, ये जो डाइट है हमारी पॉजिटिव थॉट्स की, ये कम से कम अगर 3 बार दिन में, चाहे 10-10 सेकेंड ही सही, ये अगर नहीं लेते तो यहाँ वीकनेस स्टार्ट हो जाती है मेंटल हेल्थ में। और फिर वो लाइफ का जो ये टायरों का हमारा बैलेंस है, व्हील्स का जो बैलेंस है, ये गड़बड़ा जाता है, और फिर लाइफ धक्का लगा के चलनी पड़ती है, और एक दिन फिर गड़बड़ का लेवल बहुत हाई पहुंच जाता है। तो इसीलिए मैं लास्ट में फिर बोलूँगा कि इस सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने का नज़रिया होना चाहिए। कि मैं एक स्टूडेंट की नज़र से बता रहा हूँ कि हमने बड़ी ठीक एज में ये बात समझ ली कि लाइफ में कभी भी गड़बड़ हो सकती है, सारा कुछ प्लान फ्लॉप हो सकता है, सब उल्टा हो सकता है, जो नहीं सोचा वो भी हो सकता है लाइफ में। तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे टेस्टों में, स्कूल में भी मैं एग्जांपल देता हूँ, स्कूल के टेस्ट हैं या हमारी क्लासेस के टेस्ट हो गए, कि टेस्ट इसीलिए ही आते हैं कि थोड़ा हमारा लेवल बढ़े। तो इस सिचुएशन को भी अपना एक टेस्ट मान के कि भाई सही लाइफ हमारी सही स्टेज पे अभी हम लोग, अगर मैं 12th का एक स्टूडेंट की नज़र से बोल रहा हूँ कि अभी ठीक एज ग्रुप में ही हमें पता चल गया कि लाइफ कभी भी उल्टी हो सकती है, सब कुछ बदल सकता है। तो तैयार हमें हर चीज़ के लिए रहना चाहिए, क्योंकि पिछले 100 सालों में तो कम से कम लोगों ने इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं देखी जो आजकल फैली हुई है। और तुमने इस टाइम देख ली और अब एनालाइज कर रहे हो कि कैसे इसको हैंडल करना है, तो इसमें पॉजिटिव यही है कि चलो ये पेपर भी पास करके कम से कम इतनी बुरी तो अब दोबारा सिचुएशन कोई नेक्स्ट आएगी नहीं, और जो भी आएंगी इसके लिए हम मेंटली तैयार रहें। तो इसमें भी यही पॉजिटिव तरीका निकाला जा सकता है। और अगर अपना 3 टाइम डाइट लेते रहते हो तो इस टाइप की सिचुएशन, चाहे मैंने बताया वैसे तो नहीं लगता इतनी बड़ी कोई दोबारा आए, पर फिर भी आ भी जाती है अगर कोई, तो हम कम से कम तैयार हैं। और डाइट जो है वो इतनी हमें पावरफुल बना देती है कि भाई ये सिचुएशंस आने में अपने आप को कम से कम कैसे चलाना है अपनी लाइफ की गाड़ी को, वो हम सीख सकें। ये हमारे कुछ लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं, तो इनको भी मोटिवेट करने के लिए हमने सोचा इनका भी फ़ोटो अपनी वीडियोस में डालें और बच्चों को भी मोटिवेशन मिले कि अच्छे एफर्ट्स सब करें।
तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। बचे हुए क्वेश्चन कुछ हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।